स्टार्ट करें गाइस? करें। किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं हम? विच इंडस्ट्री डू वी बिलोंग टू? बाय बाय क्या होता है? हेल्थ इंडस्ट्री। हम दो बहुत मेजर इंडस्ट्री में डील करते हैं। दो बहुत मेजर इंडस्ट्रीज जो ग्रो कर रही हैं, हेल्थ एंड वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग। और इस बिजनेस में आपको अगर ग्रो करना है तो आपको इन दोनों चीजों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड वेलनेस क्या होता है और हेल्थ एंड वेलनेस की क्या जरूरत है आज के टाइम पे। हेल्थ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर आप फिट नहीं हो ना, अगर आप फिट नहीं हो और आप फिटनेस के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो आपको इस बिजनेस को प्रमोट करने का कोई हक नहीं है। समझे? अगर आप फिट नहीं हो, इट्स ओके। इस बिजनेस में आने के बाद भी अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप कैसे प्रमोट करोगे? दूसरी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर हमें इसको समझना है तो ये जो वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? एक नेटवर्क के थ्रू मार्केट कर, एक नेटवर्क के थ्रू अपने बिजनेस को मार्केट करना, या अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, या फिर अपने आप को मार्केट करना। ठीक है? तो ये दोनों इंडस्ट्री जब आपको समझ में आ जाएंगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। आज का जो सेशन है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग समझते हो क्या होता है? पर्सनल ब्रांडिंग, एक होता है नॉर्मल ब्रांड, एक होता है पर्सनल ब्रांड। डिफरेंस पता है किसी को भी? एक नॉर्मल ब्रांड और पर्सनल ब्रांड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्रांड एंड पर्सनल ब्रांड? चलो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप मुझे बताना, ठीक है? वो वो क्या है, देख लेते हैं। ओके, 3, 2, 1। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। 3, सेव टू फोटोज। ओके, चलो मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयरिंग कर लेता हूँ। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये जो लोगो है ये किस चीज का लोगो है, बताओ? किस चीज का लोगो है ये? किस चीज का लोगो है गाइस? और ये कौन है? ये कौन है गाइस? नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, चलो पहली पिक में क्या था? पहली पिक में क्या था? पहली पिक में था कोका कोला का लोगो, है ना? ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोका कोला के फाउंडर का नाम बताओ। नहीं पता? नहीं पता ना? अच्छा, दूसरी फोटो में कौन था? मार्क जकरबर्ग था। अच्छा, दूसरी फोटो में था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, है ना? टेस्ला, स्पेसएक्स का मालिक, टेस्ला का मालिक, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। इन दोनों में फर्क क्या है? जो पहला लोगो मैंने दिखाया वो था नॉर्मल ब्रांड, मतलब जिसने शुरू किया उसको कोई नहीं जानता है, उसका फेस वैल्यू किसी को नहीं पता, बट हम ब्रांड यूज कर रहे हैं। कोका कोला पीते हैं, कोक पीते हैं तो हमें पता है। दूसरे में क्या था?
कि हम इलॉन मस्क का कोई प्रोडक्ट भी नहीं यूज करते, ना हमारे पास उसकी टेस्ला की कार है ना कुछ है, फिर भी हम उसको जानते हैं। इसी फेस वैल्यू। ठीक है। राधा जी ने सर्च करके बता दिया, डॉक्टर जॉन एस पेम्बरटन, पेम्बरटन, ये उसका मालिक है कोका कोला का ना। मतलब सर्च करना पड़ा, ऐसे याद नहीं था। राइट। वैसे ही पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है खुद की वैल्यू, खुद की पहचान बनाना। ठीक है। खुद की पहचान बनाना। दो तरीके होते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। बिजनेस को बिल्ड करने के, या तो आप कोई फैक्ट्री खोलो, लाखों करोड़ रुपए लगाओ, कोई प्रोडक्ट तैयार करो, उस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करो, लटरम पटरम सब करो, हो सकता है कि आपका बिजनेस ग्रो हो जाए। या फिर अपनी फेस वैल्यू बनाओ, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी फेस वैल्यू बनाओ, अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करो, उनको वैल्यू देके, जिससे क्या होगा कि लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो ले लेंगे। ठीक है। समझे। आज आप जिस बिजनेस में हो, इस बिजनेस में पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा रोल है। आपको, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, इनविटेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, क्या चाहिए होता है इनविटेशन करने के लिए, लीड्स चाहिए होती है ना। लीड्स चाहिए होती है ना। तो लीड्स क्रिएट करने के दो तरीके, या तो परचेज कर लो, या तो पर्सनल ब्रांड बना लो, वीडियोस डालते रहो, लीड्स अपने आप आएंगी। राइट। आसान कौन सा है दोनों में से अभी आपके लिए? अभी कौन कौन सी चीज आसान है आपके लिए? लीड्स परचेज कर लेना, क्योंकि आपका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं बिल्ड हुआ। बट लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा? बिना 1 रुपया खर्च किए आपको डेली की 300 300 400 400 500 लीड्स आ रही हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ आपने कुछ बोल के डाल दिया और पार्टनर्स आ गए। तो पर्सनल ब्रांडिंग ऑप्शन सही है ना। पहले टाइम में पर्सनल ब्रांडिंग का जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, एप्स नहीं थी, है ना। आज के टाइम पे सब कुछ है। तो पहले तो ब्रांड ही बनाया जाता था, नॉर्मल ब्रांड, फेस वैल्यू इतनी नहीं होती थी। आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज पर्सनल ब्रांड ज्यादा फेमस है। ठीक है। तो अगर आप सब लोगों को ग्रो करना है ना इस बिजनेस में, तो पर्सनल रील से वर्क फ्रॉम होम होते हैं, तो अल्बर्ट ऑलरेडी ऑनलाइन, क्या कहा आपने? बड़ी वर्क ऑनलाइन वर्क करने वाले, परचेज करने में स्कैम का डर भी रहता है। देखो, परचेज अगर आप ट्रस्टेड बंदे से कर रहे हो तो स्कैम का डर नहीं, है ना। आप ये समझो कि आपका जो बिजनेस है वो टिका ही इस चीज पे है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस बता सको, शेयर कर सको। आपको बस यही तरीका ढूंढना है कि मेरी अपॉर्चुनिटी ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकती है, वो भी कम टाइम में। हर बिजनेस में ज्यादा लोगों तक पहुंचना ही सबसे मेन टारगेट होता है। लॉ ऑफ एवरेज तभी काम करता है ना। अब विराट कोहली है, विराट कोहली एक एक फोटो के 8-10 करोड़ रुपए लेता है, एक फोटो डालने के, किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करता है ना, तो 8-10 करोड़ लेता है। आपको मुझे देता है भी 8-10 करोड़? बताओ। नहीं देता, क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनल ब्रांड नहीं है, हमने खुद की फेस वैल्यू बिल्ड नहीं की है ना। हमने खुद की फेस वैल्यू बिल्ड नहीं की है, पर उसकी खुद की फेस वैल्यू बिल्ड होने की वजह से आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो अगर आप भी उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। देखो, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस में, स्पेशली इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आपको ग्रो करना है, तो इंस्टाग्राम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे बेस्ट टूल है, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सको, वो है रील्स। वो है रील्स, वो भी स्पेशली जब आपका जो अकाउंट है वो पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो वो रील अननोन लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं। समझे। और कई बार हम लोग अपना जो प्राइवेट ही रखते हैं अकाउंट, आगे नहीं आते। जब हम प्राइवेट अकाउंट रख रहे हैं ना, तो सोच के देखो, हमें बहुत दिक्कत आएगी बिजनेस बिल्ड करने में। ठीक है। बिजनेस बिल्ड करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जिन लोगों का भी अकाउंट प्राइवेट है, जस्ट ऐसे ही कर रखा है प्राइवेट, तो प्लीज आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सही कंटेंट डालना शुरू करो और अपने अकाउंट को पब्लिक करो, अगर आप सीरियस हो ना बिजनेस को लेकर।
अपने करियर को लेकर सीरियस हो, यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे आप अपने आप को बिल्ड कर सको। वो जरूरी है, खुद को पर्सनल ब्रांड बना सको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है रील्स। रील से आप अपनी पहचान बना सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे सिंपल है बिजनेस को बिल्ड करना। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। ठीक है, मैं आगे जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट, मतलब जरूरी नहीं कि हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड ही हो, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं जरूर लॉन्च करूंगा अपने पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद। क्योंकि पैसा एक जगह से आए तो अच्छा है, और जगह से आए तो और भी अच्छा है। ठीक है, शर्म आती है, हंसी आ जाती है, फिर शर्माते ही रहो फिर। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। देखो, बिजनेस में आए हो, शर्म छोड़नी पड़ेगी। या तो शर्म कर पाओगे या तो बिजनेस कर पाओगे, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी ही नहीं आपकी। ठीक है, आपको क्या, आप अब आप फेस कर रहे हो ना, अभी आप कैमरा ऑन करके बैठे हो ना सब लोग, तो ऐसे ही घर में जब अकेले होते हो, तो एक वीडियो रिकॉर्ड करो। उस वक्त तो आपको कोई नहीं देख रहा ना, उस वक्त तो आपको सिर्फ एक फोन देख रहा है आपका, जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और कौन है उस वक्त? कोई भी नहीं है। तो उसमें शर्म की क्या बात है? शर्म तो तब आए ना जब आपको इधर लाइव में आपको बोल दूं, हाँ जी प्रीति जी आके बोलो, हाँ जी प्रतिमा मिश्रा जी आके बोलो। तब समझ में आता है ना कि शर्म आ रही है या हंसी आ रही है। जब आप अकेले हो, कोई कोई नॉलेजेबल लाइन निकालो, कुछ निकालो। वर्क फ्रॉम होम की वीडियो सर घर पे अलाउड नहीं है। देखो, जिनके घर पे अलाउड नहीं है वो मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत देखो, अगर पॉसिबल होता है तो करो, अदरवाइज फिर लीड्स परचेज करने का ऑप्शन है बस फिर आपके हाथ में है। आपकी ग्रोथ। नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो करता है ऑनलाइन। ऑफलाइन वाले इतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, ऑनलाइन जो कर रहे हैं इस बिजनेस को वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आप अभी तो चलो लीड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लीड्स सेचुरेशन भी आएगी। उसमें कभी कई बार लीड्स की क्वालिटी नहीं आती, कभी कुछ नहीं आता। बट जो इंसान ने आपका फॉर्म, आपकी आईडी देख के आपका फॉर्म फिल किया है ना, जो इंसान ने आपकी आईडी देख के फॉर्म फिल किया है, उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो स्टार्ट करेगा बिजनेस आपके साथ। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ एवरेज अच्छा होता है। जो आपका फॉर्म फिल करके बोल नहीं पाती हूँ सर, क्यों गूंगे हो? जो बोल नहीं पाते गूंगे हैं क्या? नहीं ना। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। वैसे पटर पटर बोलना है, वैसे बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते जी? बस हाँ, ये कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। 10 बार बोलो, 11वीं बार बहुत बेहतरीन बोलोगे। जब पहली बार बोलोगे तो फर्क देखना, जब 11वीं बार बोलोगे तो फर्क देखना, जब 100 बार बोलोगे तो फर्क देखना। फर्क तब आता है जब हम करते हैं। अदर कम्युनिटी वाले ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं, अदर कम्युनिटी वाले करने दो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपना काम करो ना, आपको कॉल करके पता लगेगा ना कि सामने वाला किसी और कम्युनिटी का है कि नहीं। कॉल करने के बाद ही पता चलता है ना। ठीक है, तो आप अपने आप को बिल्ड करो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हो। उन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाओ। गालियां भी देते हैं, काट दो। आप कौन सा पर्सनली जाके उनको मिलने वाले हो या उनको सुनाने वाले हो जाके? ब्लॉक कर दो। देखो, बिजनेस में आए हो ना, तो अच्छा बुरा दोनों होगा। आपको बुरे को इग्नोर करना है और अच्छे को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दुकानदार के पास भी बहुत तरह के कस्टमर्स आते हैं। जिनको तमीज नहीं होती वो वैसे कस्टमर्स भी आते हैं, तो दुकानदार क्या दुकान बंद कर देता है? नहीं ना। उसको क्या करना है, जो सही से डील कर रहा है उसको करने का। तो बस इग्नोर करो इन चीजों को, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप गर्ल्स हो, हाउस वाइफ्स हो, आपको कभी ना कभी ये चीजें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती हैं, पर आप सेफ हो क्योंकि आप घर पे हो। ठीक है, दूसरी चीज, कोई बंदा तंग करे अपने सीनियर को बता दो, जो भी मैनेजर्स हैं उनको बता दो। पर आजकल आज तो डिटेल्स निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, डिटेल्स निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। बट बात यह है कि उस डर से आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो क्षमता है ना, वो आप आगे लेके नहीं आ पा रहे हो। वरना आप यहाँ पर, मैं कहता हूँ एक एक जितने भी पार्टनर यहाँ पर बैठे हैं ना, हर इंसान यहाँ पर ग्रो कर सकता है, करेगा भी, अगर जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करोगे। पर्सनल ब्रांडिंग का था सबसे बड़ा जो देखो, आप ऑनलाइन बिजनेस है ना, ऑनलाइन बिजनेस है, तो सामने वाले को आप पे ट्रस्ट इश्यूज होंगे। यस और नो? ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना।
तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे अगर आपकी इंस्टाग्राम ही नहीं है तो, या अगर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट प्राइवेट कर रखा है तो। इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर और क्या होता है? ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले को आप पे ट्रस्ट नहीं है, वो बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा गाइज। आपको आपके अपलाइन पे ट्रस्ट था, या किसी सीनियर पे ट्रस्ट था जिसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यस और नो? ट्रस्ट बिल्ड हुआ तभी स्टार्ट किया ना। नहीं ट्रस्ट बिल्ड होता नहीं करते। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? चाहे बात करके हुआ, चाहे उसकी वीडियोस देखी होंगी। अब आप मुझे बताओ, अब जितने भी मैनेजर्स हैं हम यहाँ पर, कोई हमारी प्रोफाइल देख के ये बोलता होगा कि सर आप तो फ्रॉड हो, या कितना पैसा कमा लिया? हमसे कोई सवाल नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि अब उसको दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। आप अपना कंटेंट बना के डाल सकते हो, अच्छी पिक्चर्स डाल सकते हो, जो मतलब डिसेंट पिक्चर्स हो, जो ये डिपिक्ट करे कि आप बिजनेस में हो, या कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। ग्रुप फोटोज जो होती हैं वो आप डाल सकते हो। अभी कसौल में कसौल जाने वाले, पता है ना आपको? हाँ जी, कसौल जाने वाले पता है आप सबको? आप कसौल जाएंगे, वहां पर जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, सॉरी, उन लोगों को कितना डाटा मिलेगा, कितनी वीडियोस बनाने को मिलेंगी, लाइफस्टाइल देख बनाने को मिलेगा, लाइफस्टाइल की फोटोज वीडियोस बनाने को मिलेंगी। अब जो इंसान देखेगा वो नहीं बोलेगा कि यार मुझे भी करना है, मुझे बता यार, ऐसे घूमने को मिलता है तो मैं भी करूंगा, या मैं भी करूंगी। मिलता है ना। जब आप सीनियर्स के साथ आपकी फोटो होगी, सीनियर के साथ आपकी वीडियो होगी, तो जब वो पार्टनर आपके सीनियर की प्रोफाइल खोल के देखेगा, वो देखेगा भाई सीनियर के तो 1 1 लाख, 2 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 3 3 लाख फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब है ये कुछ जेन्युइन काम कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं है। तो पर्सनल ब्रांडिंग करने का मौका मिलेगा कसौल ट्रिप में। क्या बोलते हैं, अपनी प्रोफाइल को अच्छा करने का मौका मिलेगा। आपकी प्रोफाइल आपकी दुकान है, आपका विजिटिंग कार्ड है वो, आपकी प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। और मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, पर्सनल लिंक कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। पर्सनल लिंक कौन सा बनाते हैं? फॉर्म वाला लिंक कह रहे हो आप? वो ऐप आती है सर्वे हार्ट, ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना जो जो क्वेश्चंस आपको रखने हैं, नेम, एज, जेंडर, सिटी, मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, क्या करते हो। आईफोन में भी बनती है, मेरे तो आईफोन में भी है ऐप, सर्वे हार्ट, सब में बनती है। ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस लिख के आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, उसी लिंक को आप अपने इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर सकते हो। जिसको भी काम के बारे में जानना होगा, वो डायरेक्टली वो लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर देगा। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं ये भी अगर आपको इधर सेशन में सीखनी है तो फिर सेशन का सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो बेसिक चीजें तो 5 मिनट भी नहीं लगते इसको। आईडी क्रिएट करने से भी कम समय लगता है सर्वे हार्ट का फॉर्म क्रिएट करने में। कंटेंट का वीडियो कैसे बनाएं? कंटेंट का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहला आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होना चाहिए ना। आपके पास कंटेंट नहीं है, वीडियो कैसे बनाओगे कंटेंट की? एंड्रॉइड में गुड क्वालिटी वीडियो कैसे बनाएं? एंड्रॉइड में गुड क्वालिटी कुछ नहीं कर सकते आप, आपको फोन चेंज करना ही पड़ेगा। जो कैमरा क्वालिटी है दे रखी है वही रहेगी, वो कैसे बढ़ जाएगी? हाँ गाइज, आपको अब पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। और वीडियो तो चलो नहीं, आप उस कैमरे से इतनी अच्छी कर सकते, बट आप जहाँ पे लाइट ज्यादा हो वहां पर वीडियो बना सकते हो। जहाँ पे रोशनी अच्छी हो, फेस पे रोशनी हो, पीछे ज्यादा रोशनी ना हो, फेस पे ज्यादा रोशनी हो। कई बार हम लोग ट्रेनिंग लेने भी ऐसे बैठते हैं जैसे पीछे से लाइट पड़ रही है और हमारा चेहरा काला दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई तो होगा यहाँ पे जो वैसे बैठा हो, चलो अभी तो दिन है, जैसे भी प्रियंका शर्मा जी हैं, पीछे लाइट है, फेस डार्क दिख रहा है। ठीक है। ऐसे वही चीज है ना, लाइटिंग की तो सीखनी होती है। अगर अच्छा कंटेंट बनाना है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अच्छा कंटेंट बनाना, तो फेस पे लाइट होनी चाहिए, साइड पे होनी चाहिए, इस साइड पे, या सामने से होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका फेस दिखे। जैसे विंडो है, विंडो के बाहर से आप यहाँ पर रख के बना सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे विंडो है, तो यहाँ से सीधा फोटो आ रहा है ना, सीधी लाइट आ रही है फेस पे। तो ये भी चीज आप यूज कर सकते हो, नेचुरल लाइट को यूज कर सकते हो, नेचुरल लाइट को भी यूज कर सकते हो। इंस्टा की बायो कैसे फिल करें? कैसे फिल करते हैं बायो? कैसे फिल करते हैं बायो? सिंपल। इसमें क्या पूछना है? हम्म। क्या लिखें? हम्म, कुछ भी लिख सकते हो जो
देखो बेसिकली आपका जो बायो है उसका मतलब क्या होता है? देखो बायो का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, आपने लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है, और सामने वाले का क्या फायदा है आप आपसे। बस। जैसे मैंने लिखा है कि ट्रैवलर हूँ, ठीक है, बिजनेस कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। नीचे लिखा है मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया है पैसा कमाने में। लास्ट में मैंने दिया लिंक, अगर आप भी कुछ करना चाहते हो या आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। क्या बोलते हैं? कॉल टू एक्शन। एक जो लिंक होता है कॉल टू एक्शन होता है कि सामने वाला बंदा कोई एक्शन ले, आपकी बायो देख के या फिर आपकी कोई वीडियो रील देख के। तो रील में भी बोलते हैं ना, अगर आप भी और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे ये करें या कैप्शन में जाएं, मेरी बायो में जाएं। वो आप क्या कह रहे हो, वो होता है कॉल टू एक्शन। उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। जैसे मैंने किसी भी वीडियो में बोला कि अगर आप भी ये लटरम पटरम शटरम, अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरी बायो में जाएं, वहां पर एक लिंक है, अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर दें, मैं या मेरी टीम आपको विद 24 आवर्स कांटेक्ट कर लेगी। तो ये कॉल टू एक्शन था। वीडियो देख ली, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उसको उसको करना है तो वो क्या करेगा, जो आपने बोला है वो काम कर देगा। ये जरूरी है। कई लोग हैं मैंने भी ऑनलाइन इतनी अर्निंग की है और आप इसको घर बैठ के कर सकते हैं, बस यही तक खत्म कर देते हैं आधे लोग। कॉल टू एक्शन बोलते ही नहीं है लास्ट में कि अगर आप भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आप भी घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, ये लाइन ही नहीं बोलते आगे। तो ये लाइन जरूरी है। अगर आप लीड्स निकालने के पर्पज से रील बना रहे हो ना, तो आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा लास्ट में। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो ना? थम्स अप कर दो सभी। थम्स अप पिए किसी ने? थम्स अप को, थम्स अप पेप्सी सेम टेस्ट होता है ना। और थम्स अप का भी आपको फाउंडर नहीं पता, ये है ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड, ठीक है। काइली जेनर सुना होगा? काइली जेनर, काइली जेनर एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर है। तो उसने अपना काइली अपने अपने आप को ब्रांड, अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग को की उसने अपनी। उसके बाद उसने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, कॉस्मेटिक्स, मेकअप जो मेकअप होता है, मेकअप किट होती है, वो लॉन्च कर दिए। वो बिलीनियर बन गई है। तो पहले उसने अपने आप को बिल्ड किया, लिपस्टिक से स्टार्ट किया था, देखा? लिपस्टिक, लिपस्टिक है लिपस्टिक, है ना? है ना, लिपस्टिक से स्टार्ट किया था उसने। आज मतलब लिपस्टिक नहीं डायरेक्टली लॉन्च की थी उसने, अपने आप को लॉन्च किया पहले, अपने आप को सेल किया पहले, अपने आप को बेचा उसने, मतलब अपनी वैल्यू बनाई उसने, ठीक है। कोई भी इंसान फॉरएवर के साथ ज्वाइन नहीं करता, बीवाईडी के साथ ज्वाइन नहीं करता, वो आपके साथ ज्वाइन करता है। उसको आपके अंदर वो वाइब दिखती है ना, वो तो ज्वाइन करता है आपको, ठीक है। वो तो ज्वाइन करता है आपको। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पार्टनर आपको ज्वाइन करे तो आपके अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए ना। उसके लिए इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कब आती है? जब आप सेशंस लेते हो, जब आप ट्रेनिंग सीखते हो। और इंस्टाग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं, देखो अगर आपको पिक डालने में या वीडियो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पर्सनल रीजन है कोई, तो फिर उस पर्सनल रीजन को आप सही करो। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो पेरेंट्स को बैठ के एक बार बताओ कि जो मैं बिजनेस कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, उसमें पर्सनल ब्रांडिंग करना, यानी वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड वीडियोस डालना। जैसे अंजना मैम की एक वीडियो दिखा दो ना। जो घर वाले मना कर रहे हैं उनको अंजना मैम की वीडियो दिखा दो, कैसे बोल के डालते कि मम्मी मैं ऐसे बोल के डालना चाहती हूँ। पहले दिखाओ तो सही, क्या पता वो मान जाए। राइट? हाँ जी। आप एक बार दिखाओ तो सही कि आपको क्या पोस्ट करना है। सामने वाले को लगता है कि पता नहीं क्या, मम्मी और को पता नहीं लगता है क्या, नहीं क्या पोस्ट करने वाले हैं। हस्बैंड हस्बैंड मना करते हैं, तो हस्बैंड को पहले बताओ ना बैठ के। मतलब सपोर्ट कर रहे हो तो पूरा सपोर्ट करो ना, आधा सपोर्ट तो कुछ होता ही नहीं है। या तो सपोर्ट करो या तो नहीं करो, बीच का क्या है? ठीक है। बट कुछ नहीं फैमिलीज अलाउ करती हैं, वो आई अंडरस्टैंड। वहां पर आपको देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना, दिस इज योर बिजनेस, ठीक है। मैं आपको बस सोल्यूशन दे सकता हूँ, आपको जो सोल्यूशन आपके लिए सही लगे आपको वो फॉलो करना है ना। लिख लेंगे। ओके सर, वो लिंक अंदर उनका होगा जिसमें से फॉर्म फिल करने के लिए इसमें कैसे मिलेगी?
अरे लिंक अंजना मैम का कैसे होगा? वीडियो उनकी होगी सिर्फ, लिंक तो आपका होगा ना साथ में। अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पे अंजना मैम की रील डाली है, तो रील अंजना मैम की डलेगी। लिंक तो बायो में आपका दिया है ना आपने, अंजना मैम का थोड़ी ना दिया है। और ऐसे नहीं, अंजना मैम की रील ऐसे डाउनलोड कर ली डायरेक्टली इंस्टाग्राम से, तो अंजना मैम का वो लोगो लिखा आता है, उनकी आईडी लिखी आती है ना उस पे। उसकी जगह आप उस रील का लिंक कॉपी करके अलग से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो रील को। उसमें फिर उनका वो नाम नहीं लिखा आता आईडी का। अगर आप मेरी वीडियोस भी यूज करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करोगे उसमें मेरा नाम लिखा आएगा, आई एम लकी सैनी। तो अगर आप डायरेक्टली उस लिंक को कॉपी करके कहीं से डाउनलोड करते हो ना गूगल थर्ड पार्टी से, तो उसमें नाम नहीं आता। तो आप उन वीडियोस को भी यूज कर सकते हो। आपके पास आपके सीनियर्स के थ्रू आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियोस लो, प्रमोट करो। बिजनेस ही प्रमोशन का है, प्रमोशन ही नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? करोगे क्या? प्रमोशन बहुत जरूरी है। शर्म छोड़ दो भी, लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बोलेंगे ये कुछ करती नहीं है। कुछ अलग करने लग जाओगे तो बोलेंगे ये क्या करने लग गई। कुछ बन गए तो वैसे ही जेलसी से मर जाएंगे वो, है ना? हाँ जी। कहते हैं ना लोगों को उतनी जलन तो बाहर के खाने से नहीं होती जितनी आपके कामयाब हो जाने से हो जाती है। ठीक है, तो लोगों का मत छोड़ो। आपके घर का राशन, आपका बिजली बिल, ईएमआईज वगैरह, दूध दही, ब्रेड, धनिया मिर्चा, आप, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली लाती है। वो तीसरा बंदा नहीं लेके आता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अपने काम से मतलब रखो। लोग क्या सोच रहे हैं वो लोगों का काम है, वो काम भी आप कर लोगे तो लोग क्या करेंगे? समझ रहे हो? उनको अपना काम करने दो, उनको सोचने दो, सोचना है आप करो ना। आप पैसा छापो, आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, हेल्थ को लेके आओ आगे, फिटनेस फिटनेस में आगे आओ, फिट बनो। फिट बनने से तो किसी ने नहीं रोका। अगर आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट्स बता रहे हो या बिजनेस बता रहे हो हेल्थ से रिलेटेड, आप खुद फिट नहीं हो, आपको तो पता है ना कि आप खुद फिट हो या नहीं हो, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने रोल को? नहीं। हाँ जी। नहीं ना। तो इसलिए खुद भी, चाहे योगा करो, चाहे स्ट्रेचिंग करो, चाहे थोड़ी एक्सरसाइज करो, तो वॉकिंग करो, रनिंग करो, फिट रहो गाइज। मैं आपको वही चीज बोलता हूँ। सिर्फ 2cc कर लिया, प्रोडक्ट खत्म हो गए, उसके बाद सोचा नहीं कभी कि 2cc करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट्स कुछ लेने चाहिए नहीं, ऐसा मत करो गाइज। आज के टाइम में हेल्थ प्रॉब्लम ना बहुत बढ़ रही है। एक लड़की की वीडियो देखी थी मैंने परसों, नाचते नाचते ऐसे गिर गई, हार्ट अटैक। यंग, 24-25 साल की लड़की। आप खुद बताओ, क्या भरोसा है फिर हमारा? कुछ भरोसा है? पर अगर हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक अंदर से तसल्ली तो है, हम चीज अच्छी जा रही है अंदर। देखो, जब बॉडी के अंदर अच्छी चीज जाएगी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा बॉडी। जो हमें खाने से, आज हम पता क्या है, हमें टेस्ट चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू है या नहीं, पौष्टिक है या नहीं, वो भाड़ में जाए। हमें खाने मोमोज, फ्राइड मोमोज खाने हैं हमें। ठीक है, ये वाले मोमोज खाने हैं हमने, वो वाले कुल्हड़ पिज्जा खाना है हमने, है ना? और क्या खाना है? पिज्जा खाना है हमने, ये खाना है। तो जब हमारा खाना ही हेल्दी नहीं है, तो हमारी बॉडी को जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा फिर? बताओ, नहीं मिलेगा ना। तो प्रोडक्ट्स यूजर बनो सबसे पहले, प्रोडक्ट्स यूजर बनो। बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए आप एलोवेरा जेल दे सकते हो। हाई बीपी के लिए एलोवेरा जेल, गार्लिक थाइम दे सकते हो। गार्लिक थाइम, लहसुन और गार्लिक किसको बोलते हैं? अदरक को। गार्लिक किसको बोलते हैं? हल्दी को? नहीं, गार्लिक किसको बोलते हैं? गार्लिक लहसुन को बोलते हैं। और थाइम किसको बोलते हैं? थाइम बोलते हैं मेरे ख्याल से अजवाइन को। सही कह रहा हूँ? थाइम किसको बोलते हैं? थाइम, अजवाइन, है ना? गार्लिक थाइम आता है इनका एक सप्लीमेंट, वो बहुत अच्छा है। साथ में आप आर्कटिक सी भी दे सकते हो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कई बार जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है ना, तो हमारे ना खून को ज्यादा जगह मिलती नहीं है, जाम हो जाती है ना, ब्लॉकेज हो जाती है, तो खून को जगह नहीं मिलती ज्यादा। तो डॉक्टर्स क्या देते हैं?
खून पतला करने वाली दवाई, वो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने वाला कुछ नहीं कर रहे। जो आर्कटिक सी है, जो फिश ऑयल से बना हुआ है, वो आर्कटिक सी क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का काम करता है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइज नहीं है पिंपल के लिए क्या लगाएं, जॉइंट्स प्रॉब्लम, ये सेशन प्रोडक्ट्स का नहीं है। बट हाँ, मैं प्रोडक्ट्स की भी एक ट्रेनिंग रखूंगा, जब भी दोबारा डिटेल में रखूंगा। अभी तो चलो मैंने कुछ चीजें बताई नहीं, जो प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत लिमिटेड चीजें बताई जाती हैं। कैसे यूज करते हैं एलोवेरा नेक्टर, ऐसे फ्रिज से खोला और ऐसे पी लिया। कांच के गिलास में पीना है, स्टील के गिलास में नहीं डालना है, ठीक है। कांच के गिलास में चीनी मिट्टी के कप में। स्टोन के लिए आर्कटिक सी एंड नेक्टर, एलोवेरा नेक्टर, बस बहुत हो गया। पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर रहे थे हम लोग, अब भटका रहे हो मुझे, ठीक है। तो अच्छे यूजर बनो प्रोडक्ट्स के, अच्छा बिजनेस अपने आप कर लोगे। मैं तो प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर देता हूँ कभी कभी, पर इस तरीके से करता हूँ कि जब मैं उसका खुद ही यूजर हूँ, मैं ऐसे प्रमोट करता हूँ। आप ऐसे स्टेटस डाल के लिख दोगे कि ये इतने में है, ये इतने में है। और देखो, जो एक्टर्स होते हैं वो किस तरह से प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो यूज कर रहे हैं उसको, वो एज अ यूजर प्रमोट कर रहे हैं ना उसको, कि मैं इसको यूज करता हूँ, ये मेरे लाइफ में ऐसे फिट है, मेरे लाइफ में ये वैल्यू ऐड करता है, इससे मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी, ऐसे बोलता है ना सचिन तेंदुलकर। तो वो प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में कनेक्ट करके बताता है कि मेरी लाइफ में क्या रोल है उस प्रोडक्ट का। ऐसे नहीं बोलता कि आप प्लीज खरीदो इसको, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्लीज ले लो, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई भी एक्टर। तो आप ब्रांड एम्बेसडर ही तो हो फॉरएवर के, आप ब्रांड एम्बेसडर ही तो हो ना। तो ब्रांड को प्रमोट करना भी तो आना चाहिए ना, यस और नो। ब्रांड को प्रमोट करो, अचीवमेंट्स को प्रमोट करो, खुद को प्रमोट करो। और ये एक दिन का काम नहीं है कि अभी प्रमोट किया तो अभी बहुत कुछ कर लोगे, समय लगेगा। पर जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तब, लगातार करोगे ना उस चीज को, तब, रोज नहीं, रोज मतलब कह रहा हूं कभी कभी नहीं, रोज करोगे तब। चाहे आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट रोज करो, कुछ ना कुछ रोज करो। इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज का सेक्शन होता है, उस स्टोरीज में डेली 4 से 5 स्टोरीज डालो, 4 से 5 स्टोरीज डेली डालो। और कुछ स्टोरीज ऐसी भी हो जिसमें लोग हिस्सा भी लें, जैसे कोई पोल डाल दो, कोई क्वेश्चन डाल दो, ठीक है। सामने वाले का टेस्ट क्या है किसी भी चीज को लेकर, उसकी चॉइस क्या है, वो ऑप्शंस डाल दो, बीच पसंद है या माउंटेन, वो फोटो डाल के बोलो ये ना 1 2, मतलब ऐसी चीजें करो जिससे लोग हिस्सा ले आपकी स्टोरीज में, पार्ट ले। इससे भी आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है, ठीक है। करेंगे सभी। देखो, जो हमारी फिटनेस का रास्ता है ना, वो होके निकलता है हमारे पेट से। अगर हमारा गट हेल्दी है, पेट हेल्दी है, तो खाना बॉडी में लगेगा। कई लोग बोलते हैं ना हमें खाना लगता नहीं है, जब गट हेल्दी नहीं है यानी पेट हेल्दी नहीं है तो नहीं लगेगा। इसके लिए आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो या नेक्टर यूज कर सकते हो, ये आपकी भूख को भी बढ़ाता है। चाय वाली स्टोरी कॉपी कर ली क्या? नहीं, चाय वाली स्टोरी, अच्छा कल वाली चाय वाली, नहीं नहीं, ठीक है। तो वही आपको कह रहा हूँ, जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो एक तो ट्रस्ट बिल्ड करता है आपका, ठीक है, न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। अगर आप रील्स बना के डाल रहे हो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, आप सिर्फ बिल्ड ट्रस्ट लिख सकते हो। कि पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट। क्या है? बिल्ड ट्रस्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट है अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस, अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। पर्सनल ब्रांडिंग से आप सही लोगों तक पहुंचते हो। मान लो आप वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हो पर आपने रील डाली नहीं, तो जिनको वर्क फ्रॉम होम चाहिए वो आएंगे कहाँ से? राइट ऑडियंस कहाँ से आएगी जब आपने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। तीसरा पॉइंट है शो केस योर एक्सपर्टीज। आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, जिस चीज में आप बेहतर हो, जो आपकी स्पेशलिटी है, वो दिखाता है लोगों को कि आप इस चीज में बेटर हो। जैसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, आप बोलने में अच्छे हो, आपके बात करने का तरीका अच्छा है ना, तो सामने वाले को वो चीज पसंद आती है, उसको पता लगता है कि ये इस चीज में अच्छा है। जैसे लक्ष्मण सर कुछ फनी कंटेंट भी बनाते हैं, अंजना मैम लाइफ स्टाइल की फोटोज वीडियोज बनाती हैं। हर बंदे का अलग अलग एक्सपर्टीज है ना, जिस चीज में बेहतर है। ऐसे ही आपको किसी एक चीज में बेहतर होना, जिस चीज में आपको ज्यादा शौक है, ठीक है।
क्रिएट इमोशनल कनेक्शन, इससे इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड होता है। अब जैसे मैंने रील डाली थी मॉम वाली, जो कार अचीवमेंट हुई, तो वो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए थी ना। उससे इमोशनल कनेक्शन भी तो बिल्ड होता है ना, कि सब लोग, आप लोग भी सोच रहे होगे कि मैं भी अपनी मॉम को या मैं भी अपने पापा को या मॉम डैड को मैं ऐसे कार में बिठाना चाहूंगी, बिठाना चाहूंगा। सोच रहे हो ना आप सब भी? तो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हुआ ना, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू था। अगर आप मुझे जानते ही ना होते तो उतना रिलेट नहीं करता। अगर आप जानते हो कि हमारे सर ने इतना करके दिखाया तो हमें भी करना चाहिए, तो इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड होता है जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो। ठीक है? ठीक है। अगला पॉइंट है लिवरेज सोशल मीडिया फॉर एक्सपोजर। लिवरेज का मतलब है सोशल मीडिया एक्सपोजर को लिवरेज करना, मल्टीप्लाई करना। ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो। अगर आपका खुद का फेस वैल्यू हो ना, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, क्योंकि ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे आपकी स्टोरी को लाइक करने में, आपकी रील को लाइक करने में या फॉरवर्ड करने में। उससे क्या हो, आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी, वो रील और ज्यादा लोगों तक दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद छठवां पॉइंट है डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अगर आपकी फेस वैल्यू है ना, डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। जो आपके कंपटीशन में है ना, उससे आपको अलग बनाती है पर्सनल ब्रांडिंग। आप अलग दिखते हो, आप अलग दिखते हो। समझ रहे हो? जैसे एक नॉर्मल एक्टर है, एक एक्टर का अपना एक स्टाइल है। जैसे वो क्या नाम था, किश किशोर कुमार नहीं, वो बहुत अजीब सी एक्टिंग थी उनकी, बहुत पुराने एक्टर थे वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वो वाइट पहन के रखते थे। डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। वो वाइट पहन के रखते थे। नहीं, बॉलीवुड एक्टर थे वो। नहीं, राजकुमार देवानंद भी नहीं, राजकुमार नहीं, शम्मी कपूर भी नहीं, महमूद नहीं, अशोक कुमार नहीं, जीतू जी नहीं, 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 संजीव कुमार नहीं, 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 नाम नहीं याद आ रहा मुझे, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है। मतलब उनका एक अलग स्टाइल था ओल्ड। रुको बताता हूँ। अ, मिल जाए तो ये है ना, इनका स्टाइल था एक, है ना, इनका एक स्टाइल था ना बोलने का, एक ऑरा था ना। तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो ना, तो आपका एक स्टाइल बनता है जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। राजकुमार है ना, जानी, हाँ वही जानी, है ना। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? छठवां पॉइंट समझ में आ गया, है ना, डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था इंक्रीज इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। इंक्रीज इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, इंगेजमेंट मतलब लोग हिस्सा ज्यादा ले रहे हैं, लोग हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो ज्यादा लोग हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है शो केस योर एक्सपर्टीज। आप किस चीज में एक्सपर्ट हो वो बताता है पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे मैं स्पीकिंग में हूँ। ठीक है। छह सातवां पॉइंट क्या था? इंगेज, सॉरी, इंक्रीज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वो नहीं, वो रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट नहीं, वो सगाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंगेजमेंट मतलब लोग ज्यादा इंगेज रहते हैं आपके साथ, इन्वॉल्व रहते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है। इंक्रीज इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है? रिटेन करना मतलब कोई पार्टनर आ रहा है ना तो जाएगा नहीं आपको छोड़ के। कोई फॉलोवर आपको फॉलो कर रहा ना, उसके बाद जाएगा नहीं। कोई ट्रक में आपके आया ना, वो जाएगा नहीं। कोई 2cc किया ना, वो जाएगा नहीं। समझे? इसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन आनी चाहिए। रिटेंशन आएगी ना, तो ही आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो ही वॉल्यूम बढ़ा पाओगे सीसी का। एक महीने में 60 सीसी, 2 महीने में 60 और, तो 60 सीसी डलेगी कैसे जब आपके पार्टनर आ रहे हैं और आके टिक भी रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। समझे? इंक्रीज इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो इंगेजमेंट भी बढ़ाता है और रिटेंशन भी बढ़ाता है। समझे? पॉइंट समझ में आ रहे हैं मेरे? मुश्किल है? चलो अगला पॉइंट है एक्सपैंड योर रीच थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। आपकी रीच को बढ़ाता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। आप बोल के डालते हो ना पर्सनल ब्रांडिंग में, सिर्फ फोटोज नहीं होती है पर्सनल ब्रांडिंग में, खुद को बोलना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टोन समझ में आता है सामने वाले को। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ।
मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे करता रहूं मैं, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट प्लीज। 8 पॉइंट है, एक्सपैंड योर रीच, अपनी रीच को बढ़ाओ थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वर्ड मतलब शब्द। वर्ड, WORD, वर्ड ऑफ माउथ। सबसे पावरफुल प्रमोशन है वर्ड ऑफ माउथ। आप किसी चीज का बोल के डालते हो ना कि मैंने ये चीज यूज की थी, मजा आ गया, है ना भाई, उसके नान खा के देखना, मजा आ जाएगा भाई। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? खाए होंगे तभी आया ना भाई, मजा आ जाएगा भाई। क्या बात कर रहे हो यार, क्या चाय बनाता है भाई, मजेदार। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब आपने यूज किया। और ये सबसे पावरफुल है, बिना 1 रुपए खर्चे उसके चीज की प्रमोशन हो गई, है ना। चलो, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यानी 9th पॉइंट, पोजीशन योरसेल्फ एज अ लीडर। आप खुद को एज अ लीडर बनाना शुरू कर देते। और लीडर बनोगे नहीं तो बिजनेस में मैनेजर कैसे बनोगे? जब आपकी टीम आपको फॉलो ही नहीं कर रही, आप लीड कर रहे हो टीम को, टीम आपको फॉलो नहीं कर रही, तो सीसी कैसे डलेगी? चाय लवर। हाँ, अगर आपकी टीम आपको फॉलो नहीं कर रही तो सीसी कैसे डलेगी? अगर टीम के लिए आप आइडल नहीं हो, टीम के फेवरेट ही नहीं हो आप, तो फिर, समझ रहे हो? हाँ जी। तो पोजीशन योरसेल्फ एज अ लीडर, खुद को लीडर बनाने में फोकस करो, क्योंकि आप, मैंने ना कल एक बहुत ही तगड़ी लाइन सुनी, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशंस, दोस्त फॉर कोलैबोरेशंस। हाँ, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो ना, तो आप जो और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ भी कोलैब कर सकते हो। उनका जो फॉलोवर बेस है, उनकी जो ऑडियंस है, वो भी आपके पास आ सकती है, जब आपकी वैल्यू है ऑलरेडी तो। समझ रहे हो? कोलैब करते हैं ना, बड़े बड़े सिंगर्स कोलैब करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स कोलैब करते हैं ना एक ही मूवी में। जैसे सलमान खान की मूवी में शाहरुख खान की एंट्री, शाहरुख खान की मूवी में सलमान खान की एंट्री, अक्षय कुमार, जैसे सूर्यवंशी वाली कोई मूवी आई थी, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, कौन था और, 5 हीरो थे इसमें, टाइगर श्रॉफ, सिंघम अगेन, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, 4 तो ये हो गए। एक वो भी थी, दीपिका पादुकोण थी, है ना। तो कोलैबोरेशन हुआ ना, तो अब सारे एक्टर्स की ऑडियंस आ गई उस मूवी को देखने, पहले एक ही एक्टर की आती। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो आपके जैसे जिसके और भी फॉलोअर्स हैं, आप उसके साथ भी मिलकर एक वीडियो बना सकते हो। समझे? इससे क्या होता है, ऑडियंस एक्सचेंज होती है। और कल मुझे ना एक, मैंने पोस्ट देखी थी, और बहुत ही इंस्पायरिंग पोस्ट थी वो पोस्ट एरिक बोरे की थी। देखो उसने क्या लिखा है। हम्म, कहाँ गई? पता नहीं। उसने एक चीज लिखी थी, कहते अगर आप सीरियस नहीं हो ना, अगर आप सीरियस नहीं हो काम को लेकर, तो आप बहुत लोगों के ना सपने खत्म कर रहे हो। अगर आप काम को लेकर सीरियस नहीं हो ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप बहुत लोगों के सपनों को मार रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर आके कामयाब होना था। यस और नो? तो आपकी नॉन सीरियसनेस, आप सीरियस नहीं हो, इसकी वजह से बहुत लोगों के सपने खत्म हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो? चाहते हो आप ऐसा? सोचो कितनी डीप लाइन है। सिर्फ आप ये बोलते हो ना कि सर आज मन नहीं कर रहा, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा करती हूँ छोड़ देती हूँ। वो जो ख्याल आ रहा है ना, उस ख्याल से ना बहुत लोगों के सपने रुक जाएंगे। अगर अंजना मैम सोच लेती ना कि कुछ बनता नहीं है, छोड़ दूं, या क्या ही करना है, तो ये गाड़ी नहीं खड़ी होती मेरे घर के बाहर, इस घर, अपने घर में ना बैठा होता शहर में। शहर में अपना घर लेना, खुद सोच के देखो, गांव में ही घर बनाना कितना कितने साल की मेहनत लग जाती है। शहर में तो घर बनाना भूल जाओ आप। अच्छी अच्छी फैमिली के लोग शहर में रेंट पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि शहर में आसान नहीं है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? किसका डिसीजन मैटर किया? सिर्फ मेरा थोड़ी ना किया।
अंजना मैम का भी तो किया ना, अजहर सर का भी तो किया ना, ऊपर जितने भी सीनियर्स उनका भी तो किया ना। समझे? तो ये चीजों को सोच के इस बिजनेस को करो गाइस, सीरियस होके करो। आपको सर बोल रहा है कोई आके, समवन इज कॉलिंग यू सर, समवन इज कॉलिंग यू मैडम, मैम मैम ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा, मैम आज क्या करना है। आप सोचो, आप किसी के मैम हो, किसी ने अपना करियर आपको दे दिया कि लो मैम, मुझे जैसे तराशना है तराश दो। तो सोचो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उस चीज की। जब आप खुद ही किसी का वो नहीं बन पा रहे हो, फेवरेट नहीं बन पा रहे हो, तो फिर आपकी टीम आपको फॉलो ही क्यों करेगी? व्हाट इज स्पेशल इन यू? वो आपके साथ क्यों काम करे, रीजन बता दो। थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में। ठीक है? आज आप जैसे भी हो, आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी अच्छे से नहीं आती है, अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल बाद आपको सब कुछ आएगा। अरे बीने सर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, उनको पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। चलो मान लो आज उनकी इंग्लिश भी इतनी प्रॉपर नहीं है, बट उस बंदे की स्किल्स, उसकी नॉलेज बहुत प्रॉपर है। तो इंग्लिश कोई इंटेलिजेंस नहीं है गाइज, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है भाई। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आती है ना उसमें भी इतने तगड़े रहो ना कि सामने वाला बंदा बोले आ यार। समझे? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इसलिए है ताकि ज्यादा लोग कम्युनिकेट कर पाए। मैं इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी इंटेलिजेंस है, वो मेरी खूबी खूबी नहीं है। बस मैंने एक भाषा सीखी है जिससे मैं बाकी लोगों से भी बात कर सकूं। पर आप इंडिया में रह रहे हो, हिंदी रख चलो, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, सीख भी सकते हो। अगर मन है सीखने का तो सीख सकते हो। ठीक है? आपकी हिंदी को सुन के ना कोई ये ना बोले कि ये तो नालायक है, इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। आपकी हिंदी ही इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। समझे? आप जो भी लैंग्वेज में बोलते हो, जो रशियन से वो इंग्लिश नहीं बोलते, वो रशियन बोलते हैं। इंग्लिश कैसे सीखें? इंग्लिश 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 ऐसे बोलते रहो, सीख जाओगे। अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि सर कौन कौन से टेंसेस होते हैं, पास्ट है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अब इसमें थी पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस टेंस, ये नहीं आता मुझे। वर्ब की फॉर्म पूछोगे, मुझे नहीं आती, बट मैं ऐसे बोल दूंगा इंग्लिश सही। ऐसे में बिल्कुल सही इंग्लिश बोलूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से इंग्लिश में बोलता हूँ। वो लॉजिक नहीं लगाता हूँ जो ग्रामर में होते हैं, बट फिर भी सही बोलते हैं क्योंकि मैंने सुनी बोली इतनी है। समझे? तो जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज को सीखने के एक ही तरीके, बहुत तरीके, प्रैक्टिस करो। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप जो मूवीज में जैसे इंग्लिश, जो कोई अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो कोई, तो उसमें नीचे सबटाइटल्स भी आते हैं, तो जो बोल रहे हैं वो नीचे लिखा भी आता है। ठीक है? तो आप साथ में उसको पढ़ सकते हो, जो लिखा हो, जो बोल रहा है वो सुन सकते हो। तो आपको पता लगेगा कि वो, अगर वो बोल रहा है टू मच, तो टू मच को कैसे बोल रहा है वो आपको सुनने में समझ में आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सीख सकते हो। ठीक है? आप कोई गाने की प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश में, लिरिक्स तो मिल जाता है हर एक चीज के। अगर आपको किसी को कोई चीज इंग्लिश में बोलनी है, आप उसको गूगल में जाके हिंदी में लिखो, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। अगर आपको इम्पैक्ट जमाना है, ऐसे करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। इंग्लिश में सोचना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में प्रोसेस करने में समय लगता है। आप गाड़ी भी चलाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप रेस ब्रेक एक ही बार दबा दोगे, इंडिकेटर दबाना नहीं आएगा, इंडिकेटर दबाने के लिए इंडिकेटर देखना पड़ता है। तो जब आप आदत बन जाती है ना वो आपकी, तब आप चीजों में परफेक्शन लेके आते हो। आदत, किसी चीज को हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है? कोई भी चीज जब हैबिट बनती है ना, अच्छी सोच लाना, अगर इसको हैबिट बना लिया आपने, पॉजिटिव सोचने को हैबिट बना लिया आपने, ठीक है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस चीज को करने को हैबिट बना लिया आपने जो आपको पसंद ही नहीं है, तो काम बन गया। वीडियोस बनाने को हैबिट बना लेना आपने, आप बिना वीडियो बनाए रह ही नहीं पाओगे। अगर आज वीडियो बनानी है, फिर क्या होता है, फिर आपका दिमाग, आप बाहर हवा को देख रहे हो ना, हवा को देख के आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो क्रिएटिविटी आती है जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? चले, कर दे सेशन को एंड, पर्सनल ब्रांडिंग पे देंगे ध्यान। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करो। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या करो, और आप रोज नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो जरूर डालो। कैसी भी बना कर लो, गंदी मंदी डाल दो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पहली वीडियो देखना बोलने वाली। आप लोग ये क्या कर रहे हो सर, ये कैसी वीडियो बोल रहे हो, आप मुझे अनफॉलो मार दोगे।
पहले बॉडी लैंग्वेज भी वैसी नहीं थी, लगता था दिखावे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे लगता था पहले। तो प्रैक्टिस है ना, वो दिन मैंने छोड़ा नहीं ना, मुझे शौक था। या तो शौक से कर लो या तो पैसे के लिए कर लो। दो ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के, करने के। या तो इंसान शौक से करता, वो फ्री में भी कर लेगा, और पैसे के लिए तो फिर पैसा तो कुछ भी करा देता है जी, है ना। ये भुख भी एक ऐसी चीज रब्बा, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ आई कदे आई ते राजे तो भीख मंगवा दिंदी। भूख ऐसी चीज है ना, राजे से भी भीख मंगवा देगी। तो पैसे के लिए, पेट भरने के लिए कर रहे हैं ना लोग, कुछ लोग शौक से करते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए करते हैं। ठीक है। चले, आज पीपीटी है, कॉलिंग करना दम के, इनविटेशन को परफेक्ट करो। परफेक्ट तो चलो क्या हो, तो इंप्रूव होती रहेगी, तो सामने वाले के हिसाब से डील। फॉलो अप इंप्रूव करो। आपका मेन टारगेट ना अपने पार्टनर को 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाना होना चाहिए। अगर आपको 3 दिन की ट्रेनिंग क्लोजिंग सेशन तक लेके जाना आ गया, फिर सिर्फ एक स्किल बचेगी सीखने की, वो है क्लोजिंग। वो भी अगले 2 महीने में सीख जाओगे। फिर जब सीख जाओगे ना, जब ऐसे डलेंगे ऑर्डर्स, ऐसे सीसी बढ़ेगी आपकी। फिर जो 2-3 महीने हैं खुद को घिसने के, वो जो तैयार है ना उसको घिसने के लिए, उसकी लाइफ है आगे चकाचक। ठीक है। जो घिसने के लिए तैयार नहीं है ना, मैंने कहते हैं, आप लोगों ने वो लाइन तो सुनी होगी, कहते हैं, एक पत्थर को कितनी ठोकरों से गुजरना होता है तब वो मूर्ति का शेप लेती है ना। कितने हथौड़े बचते हैं उस पे। तो आप वही पत्थर हो अभी। एक हीरा तब तक चमकता नहीं जब तक वो घिसता नहीं है। तो जो, जब वो चमक जाता है ना, हीरा हीरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना जाता है, वो टूटता नहीं है, पता नहीं कार्बन से बना होता है वो। डायमंड, कितना प्रेशर डालो तभी नहीं टूटता है। और वो चमकता कब है, घिसने पे चमकता है कि पड़े पड़े चमक जाता है। घिसने पे चमकता है ना। तो ये एग्जाम्पल्स, ये भगवान ने ये सारी चीजें क्यों बनाई हैं, ऊपर वाले ने ये सारी जो सीख है ये क्यों बनाई है, ताकि हम इंसान इसमें से, इससे सीख के अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर कर पाए, इसलिए है ये। ठीक है। बाकी आई होप कि आपको आज के सेशन में काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, और उस चीज पे काम करना भी शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। सीख तो लिया, वही है ना, अभी पढ़ाई तो कर ली पर एग्जाम नहीं दिया। अब एग्जाम नहीं दिया तो बोले सर मैं फेल क्यों हो गई, मैं तो पढ़ाई की थी। अरे पढ़ाई तो किए थे, बस एग्जाम नहीं दिया ना आपने। तो लग जाओ। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग पे भी लगो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने आप को बेहतर करने का टारगेट लो कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है बस। एक बुक पढ़ लोगे ना, उसी की, अब क्या बोलते हैं, समरी सुन लोगे किसी एक बुक की भी एक दिन में, तो आप अपने आप को तोप समझोगे। एक बुक 15-20-25 मिनट का जो समरी होता है ना, वो भी आपको आप कल, पिछले कल से बेहतर बना देता है। एक बुक की समरी, तो एक बुक की समरी आपको कोई ना कोई तो टिप दे देगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। बोर कर दिया ना मैंने, पर क्या कर सकते हैं, लर्निंग सेशन बोरिंग ही होते हैं। बोरिंग सेशन ही कामयाबी तक लेके जाते हैं। सो लोग बहुत नेगेटिव कर रहे हैं मना। मैं, मन करता है लीव इट, बट यू टेल मी इफ यू आर द बेस्ट देन आई कैन डू। देखो, लोग मना कर रहे हैं, लोग नेगेटिव हैं, तो फिर क्या हो गया। टाइटैनिक इसलिए नहीं डूबा था। टाइटैनिक क्यों डूबा, पानी उसके अंदर चला गया था। वो तो पानी के इर्द गिर्द घूम ही रहा था ना, पानी को चीर ही रहा था ना वो। डूबा कब, जब पानी उसके अंदर, नेगेटिविटी आपके जब अंदर घुसेगी तब डूबोगे आप। अदरवाइज आप नेगेटिविटी में रहोगे, आपको कोई डुबा नहीं सकता। जब आपके अंदर घर करना शुरू कर दिया ना, तब डूबोगे आप। आप स्किन के लिए क्या यूज करते हो, रिंग लाइट। मैं स्किन के लिए रिंग लाइट यूज करता हूँ। ठीक है। बाकी गाइस, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। एंड बस अपने आप पे काम करो। एक एक बंदा ना मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए इंस्टाग्राम पे, अपने आप को बिल्ड करता हुआ। 1 साल बाद देखो ना आपकी आईडी खोल के, तो के में होने चाहिए आपके फॉलोअर्स, 20 के, 50 के, 1 लाख फॉलोअर्स। फिर देखो, इतना सा भी कुछ बोल के डालो, लोग और ब्रांड के लोग आपके पास आएंगे कि हम हमारा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो, 10,000 देंगे एक रील का। बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी वैल्यू बनाओ तो सही। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।